नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लोकसूत्र न्यूज पर। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के बताएं आप मेरी वीडियो कौन से शहर या गाँव से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। इसमें कम से कम ब्याज दर पर लोन देने की सुविधा होगी। ग्रामीण महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष बजट प्रावधान भी किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नए वन स्टॉप सेंटर खोलने का ऐलान किया। इन केंद्रों पर महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता मिलेगी। हेल्पलाइन सेवा को भी मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस रहेगा। मार्च तक कई केंद्र शुरू हो जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज में छूट दी गई है। बैंक लोन पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने डिजिटल प्रशिक्षण भी शुरू किया है। उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग में मदद की जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा में विशेष जागरूकता अभियान शुरू। स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। अभियान 1 महीने तक चलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अगली किस्त जारी हुई। लाभ सीधा बैंक खाते में भेजा गया। हजारों महिलाओं को इसका लाभ मिला। स्वास्थ्य जांच को भी अनिवार्य किया गया। ऑनलाइन ट्रैफिकिंग सुविधा भी जोड़ी गई। सरकार ने पारदर्शिता पर दिया जोर। रिजर्व बैंक ने एमएसएमई लोन नियमों में बदलाव किए। छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद। ब्याज दरों की समीक्षा की जा रही है। डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बैंकों को नई गाइडलाइन भेजी गई है। अगले महीने से नियम लागू हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन अभियान शुरू कर लिया। नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर रहेगा। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। युवाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। राज्यों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। मार्च तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। सरकार सीमा बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। फसल बीमा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। जल्द अंतिम फैसला हो सकता है। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांडेड कनेक्शन बढ़ाए जाएंगे। नई टायर स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन सेवाएं मजबूत होंगी। छोटे शहरों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ने बजट स्वीकृत कर लिया है। अगले 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया आसान की गई। नया अपडेट पोर्टल पर लागू हुआ। छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। तकनीकी समस्याएं कम होंगी। हेल्प डेस्क सुविधा बढ़ाई गई। व्यापार संगठनों ने इसका स्वागत किया। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी। अंक तालिका में बदलाव संभव है। इनको रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। सेमीफाइनल की दौड़ तेज हुई। टीम संयोजन पर नजर रख रही है। भारतीय टीम ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया गया। कोचिंग स्टाफ ने रणनीति पर चर्चा की। युवा खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार है। फैंस में उत्साह बढ़ा। पाकिस्तान के कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीम आत्मविश्वास से भरी दिखी। रणनीति में बदलाव के संकेत मिले। खिलाड़ियों की फिटनेस पर दिया अपडेट। सेमीफाइनल को अपना लक्ष्य बताया। फैंस को जीत की बड़ी उम्मीद मिल रही है। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के संतुलन की तारीफ की। बल्लेबाजी क्रम पर भरोसा रखा। गेंदबाजी यूनिट मजबूत बताई। युवा खिलाड़ियों को समर्थन दिया। अगले मैच पर फोकस बताया। टीम में सकारात्मक माहौल है। जीत की उम्मीद है। फिल्म अवार्ड समारोह की घोषणा हुई। नामांकन सूची जारी की गई। कई बड़े सितारे होंगे शामिल। लाइव टेलीकास्ट की तैयारी। रेड कार्पेट इवेंट खास रहेगा। फैंस में उत्साह दिखा। आलिया भट्ट ने महिला प्रधान फिल्म साइन की। कहानी सामाजिक मुद्दे पर आधारित। निर्देशक ने बड़ा दावा किया। शूटिंग जल्द शुरू होगी। फिल्म 2026 में रिलीज होगी। फैंस में बड़ा उत्साह देखने को मिला। सीनेट में नई आर्थिक नीति पर चर्चा। टैक्स सुधार प्रस्ताव पेश हुआ। विपक्ष ने उठाए सवाल। बाजार में हलचल हुई तेज। राष्ट्रपति का बयान सामने आया। जल्द मतदान संभव है। रूस यूक्रेन में तनाव कम करने की कोशिश जारी। नई शांति वार्ता प्रस्तावित। यूरोपीय देशों की मध्यस्थता बढ़ी। सीमा पर भी हालात सामान्य नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर। अगले हफ्ते बैठक होगी। चीन के निर्यात आंकड़े सार्वजनिक हुए। वैश्विक बाजार पर पड़ा असर। विशेषज्ञों ने मिश्रित संकेत दिए। एशियाई बाजारों में हलचल। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। आने वाले महीनों पर नजर। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में विशेष जलवायु मुद्दे पर बात हुई। कई देशों ने भाग लिया। कार्बन उत्सर्जन पर चर्चा। नई रिपोर्ट पेश की गई। विकासशील देशों को सहायता प्रस्ताव जारी। अगली बैठक मार्च में होगी। वैश्विक बाजार में कीमतें बदली। ओपेक देशों की अहम बैठक। भारत पर असर संभव। पेट्रोल डीजल के दाम पर रहेगी नजर। शेयर बाजार में भी रहेगी हलचल। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हुई। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को लेकर नई चर्चा शुरू की है। रोजगार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जल्द ही कई योजनाओं की घोषणा भी संभव है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए नया स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत मुफ्त जांच और दवाइयां दी जाएंगी। मोबाइल मेडिकल वैन भी गांव-गांव भेजी जाएंगी। अगले 6 महीनों में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का असर दिखा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को विस्तार दिया। निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के आधार बढ़ाए गए हैं। हजारों युवाओं को जल्द रोजगार मिलने की संभावना है। इससे युवाओं को मिलेगा लाभ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी 25 फटाफट खबरों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।